शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों, नमः संस्कृताय। भूषण देववाणी द संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। पिछली कक्षा में हम यण संधि के 6 या 7 सूत्र और वार्तिक जो भी था सब हमने पढ़ा और शुद्ध उपास्य की पूरी सिद्धि पढ़ा। फिर मध्वरी को, धात्र्यंशः को, लाकृति को हमने एक साथ संक्षेप में उसकी चर्चा किया था। आज उसी क्रम में हम जब पढ़ रहे हैं, लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, तो यण संधि के बाद अयादि संधि का नाम है और अयादि संधि का नाम है और अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा यावा। आज हम पूरे अयादि संधि के जितने भी सूत्र हैं सब सूत्रों को आज हम पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम गुण को पढ़ेंगे, वृद्धि को पढ़ेंगे। इसी क्रम में पढ़ते हुए हम आगे चले जाएंगे। तो आइए अब हम बहुत देर न करते हुए सीधे सूत्र पर चलते हैं। संधि आप जान लीजिए अयादि संधि है और सूत्र इसका है एचो यवा यावह। इस सूत्र का क्रम है 6 1 78। ये 6वें अध्याय के पहले पाद का 78वां सूत्र है, 78 नंबर इसका है। और यह सूत्र इतना बताया एच आय आओ आय आओ, एच को आय आओ आय आओ हो जाता है। इस सूत्र में इतना बताया एच को आय आओ आय आओ हो जाता है, बस इतना बताया। अब एच में किसको, अब एच को आय आओ आय आओ, तो एच एक प्रत्याहार है, एच एक प्रत्याहार है। यह एच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ए ओम आई औच ये 2 सूत्र आते हैं, ए ओंग और आई औच। तो एक प्रत्याहार है, तो प्रत्याहार की चर्चा करते समय यह बात हुई थी कि अंतिम और संज्ञक वर्णों की गणना नहीं की जाती है। तो कहे कि एच मतलब ए ओ आय औ को, फिर यहाँ से देखिए लिखा है इन्होंने आय अव आय और आव हो जाता है, एच को आय आओ आय आओ हो जाता है। इतना इन्होंने बताया। तो यहाँ इन्होंने ये इतना नहीं बताया कि किसके स्थान पर आय होगा, किसके स्थान पर आय होगा, किसके स्थान पर अ होगा, किसके स्थान पर आव होगा। तो यही एक समस्या थी, यह एक बहुत बड़ा था। तो पहले अध्याय में ही, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय में ही पाणिनि महोदय ने एक सूत्र लिख दिया था, यथा संख्यम अनुदेश समानाम, यथा संख्यम अनुदेश समानाम। ये सूत्र लिख दिया था। कहे कि यदि ऐसी स्थिति बन रही हो कि स्थानीय और आदेश दोनों की संख्या एक समान हो, यथा संख्य हो, जैसी संख्या स्थानीय की वैसी ही संख्या या वही संख्या, यदि स्थानीय 3 है और आदेश 3 है, स्थानीय 1 है आदेश 1 है, यदि ये स्थिति होती है स्थानीय 10 है और आदेश भी 10 है, तो यथा संख्यम यथा क्रमम, यथा संख्यम को पढ़े यथा क्रमम, कि यथा क्रम में आदेश होगा, यथा क्रम में आदेश होगा। तो क्रम क्या था, ए आय ए ओ आय औ, यही क्रम था। तो अब इन्होंने भी यहाँ लिखा था आय औ आय आओ। तो क्रम में जब आदेश हुआ, तो ए को आदेश हुआ ऐ, ओ को औ,
अय को आय और औ को आव आदेश हुआ। अच्छा, अब एचो यवा यावह की हम वृत्ति पढ़ लें, यदि हम एचो यवा यावह सूत्र की यदि हम वृत्ति पढ़ लें तो एचो यवा यावह सूत्र की वृत्ति में लिखा गया है एचः क्रमात् अय औ, एचः क्रमात् अय औ आय आव एतेह स्युः, एतेह ए ओ अय औ, एतेह ए ओ आई औ, एते ये हैं, और क्रमाद क्रम से अय औ आय आव स्युः, क्रम से अय औ आय आव हो जाता है, हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन कब? तो अभी इन्होंने केवल इतना बताया कि एच को अय औ आय आव हो जाता है, लेकिन कब होता है ये कंडीशन, ये बात बची हुई थी, ये बात छिपी हुई है। तो इसके लिए इसी सूत्र में आप आगे अच जोड़ लीजिए। क्या जोड़ लीजिए? अच। और वृत्ति में लिख दिया गया है स्युः अच, यदि स्वर बाद में हो तो बना नियम कि यदि ए के बाद कोई स्वर हो तो ए को अय, ओ के बाद कोई स्वर हो तो ओ को अव, आय के बाद कोई स्वर हो तो अय को आय, और औ के बाद कोई स्वर हो तो औ को आव हो जाता है। ये हुआ। और ये अच कहां से आया? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में न दिखाई देने वाला पद अंतरात सूत्रात दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लिया था, उतार लिया जाता, उधार ले लिया था, मांग लिया जाता है। कह दिया था भैया हमको अपना एक हिस्सा यह दे दो, हम भी पूरे हो जाएं। तो इको यणच में इका यण के बाद अच था, और क्रम आप मिलाएंगे तो एक का अंतर है। तो हम आपको एक व्यवहार की बात बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वीआईपी रिश्तेदार आपके यहाँ आता हो और आपके घर दूध न हो, तो किसके यहाँ मांगने जाएंगे? पड़ोसी के घर से दूध ले ले। तो पड़ोसी के घर से आप दूध लेते हैं। तो यहाँ क्या किए? यहाँ पाणिनि महोदय ने बताया भैया पड़ोसी सूत्र से पद ले ले। पड़ोसी सूत्र से आपको एक पद ले लेना है, दो पद लेना, जो भी जरूरत होगी। तो अब देखिए क्या हुआ, एचो अय औ आय आव न एचो यवा यावह अच संहितायाम, ये पूरा सूत्र बनेगा। यदि हम संहितायाम की अनुवृत्ति करेंगे, हमने बताया था कि यह संहितायाम यह अधिकार सूत्र है और सभी संधियों में चलेगा। तो पूरा सूत्र यदि हम पढ़ें तो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, एचो अयवा यावह अच संहितायाम। कहे कि यदि एच का किसी स्वर से एच ए ओ आई औ, ए ओ आई औ का किसी स्वर से संहिता हो रही हो तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ और अय के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। और यह बताया किसने? यह बताया यथासंख्यम अनुदेश समानाम। ये यथासंख्यम अनुदेश समानाम, इस सूत्र को लिख लेते हैं और इसकी फिर वृत्ति पढ़ लेते हैं। यथा संख्यमनु देश समानाम, यथा संख्यम अनुदेश समानाम, ये सूत्र था। कह रहे हैं कि सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। कहें कि सम संबंध में, बराबर के संबंध में, आदेश और स्थानीय यदि बराबर के संबंध में हो तो यथा संख्यम, और फिर लिख लिया आदेश स्यात्, आप पढ़ लीजिए। यथा संख्यम जैसी संख्या है, जैसा क्रम है, उसी के अनुसार उसका आदेश होगा। यदि ए के बजाय अय पहले होता और आदेश अय पहले होता तो अय को आय ना होकर के अय ही होता, ऐसा कुछ नियम बनता। तो जिस क्रम में स्थानीय है उसी क्रम में आदेश हुआ। किस सूत्र से? यथा संख्यम अनुदेश समानाम। और इको एणच में किस सूत्र से आदेश हुआ? स्थानांतर तमः से आदेश हुआ। कौन सा आदेश किसको हुआ यह किसने बताया? वहां इको एणच में स्थानांतर तमः में, स्थानांतर तमः सूत्र ने बताया। और एचो यवा याव सूत्र में ए ओ आई औ में
अय औ आय आओ किसको किसको कौन सा आदेश होगा, यह बताने का कार्य जो है यथा संख्यम अनुदेश समानम सूत्र ने किया। अब इसके बाद यहीं पर उदाहरण दिया गया, हरये विष्णवे नायकः पावकः। तो आइए हरये विष्णवे नायकः पावकः इनको हम पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद इनके अंतर्गत दो वृत्तियां हैं, एक सूत्र और एक वार्तिक पढ़ना है। तो जैसे आप देखिए, एक मिलेगा आपको हरे धन ए, हरे धन ए। अब ए के बाद ए है, ए के बाद ए है, तो मतलब यही है ना कि कोई स्वरवर्ण है ए के बाद ए भी आएगा तब भी। आइए तो कहे कि यदि एच के बाद, अब हर धन ए धन ए, अब ए क्या है, यह एंग है, यह एच है, यह इस एच को, अब यह इस एच को क्या होगा, आय होगा। सूत्र से देखिए था संख्या अनुदेश समानम। तो एचो यवायावा ने बताया, एचो यवायावा ने बताया कि एच को आय आओ आय आओ होगा, तो यहाँ एचो यवायावा लग गया, एचो यवायावा सूत्र देख लीजिएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं अब है। एचो यवायावा सूत्र ने यह काम किया। अच्छा यहीं है भी सूत्र। फिर यथा संख्यम अनुदेश समानाम ने क्या किया, इसके स्थान पर अय कर दिया, तो ये बन गया हर धन अय और धन ए। अब अज्जीनम परिण संयोजन से, अज्जीनम परिण संयोजन से इसका संयोग कर देंगे, तो हर का र आ से मिलेगा तो पूरा हो जाएगा हर, यह इस ए से मिलेगा तो यह भी पूरा हो जाएगा, तो हरे। इस तरह से अब पूछा जाए कि हरे में, हरे के रूप सिद्धि में कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ, तो केवल दो, एचो यवा यावा और यथा संख्यम अनुदेश समानाम। इसी तरह से आपको विष्णवे मिलेगा, इसी तरह से विष्णवे मिलेगा, तो विष्णु धन ए, विष्णु धन ओ धन ए, यथा संख्यम अनुदेश समानाम ने अव कर दिया। अब ये हो गया विष्णु धन ओ, विष्णु धन अव धन ए, अजीनम परिण संयोजम लग जाएगा, तो ये बन जाएगा विष्णवे। क्या बन जाएगा, विष्णवे। इसी तरह से मिलेगा नए धन अकह, न धन अय धन अकह। इस स्थिति में अय को आय आदेश होगा, किस सूत्र से, एचो यवा यावा और यथा संख्यम अनुदेश समानम, दोनों सूत्र ने मिलकर के अय को आय आदेश किया। अब न धन आय धन अकह ये रूप बना। अब न धन आय धन अकह, न आ से मिल जाएगा तो ये पूरा न बन जाएगा, ना यह आ से मिल जाएगा पूरा यह हो जाए, और कह नायक। फिर इसी तरह से पोधननम मिल जाए, पौनम हो जाएगा, पौधनका हो जाए, पावका हो जाएगा, नवधनिका हो जाए, नाविका हो जाएगा, भवधनविका हो जाए, भाविका हो जाएगा, भवधन उका हो जाए, भावुका हो जाएगा। इसी तरह से सबके बनेंगे सिद्धियां। आइए पावका को भी देख लेते हैं। पावका शब्द है पाउ धन अकह, एचो यवा यावा सूत्र लगेगा यहां। फिर प धन औ धन अकह, यहां सूत्र यथा संख्यम अनुदेश समानाम ऊपर लिखा गया ये वाला सूत्र। अब औ को कर दिया आव, अब ये प हो गया, यह प आ से मिल जाएगा, यह वह आ से मिल जाएगा, तो ये प से आ मिलकर पा हो जाएगा, वह आ से मिलकर पूरा हो जाएगा, और फिर क,
ये सूत्र यहाँ अज्जीनम पर्ण संयोज्यम लगेगा। इसी तरह से भावुकः मिलेगा तो भाव धन उ का होगा, तो भावुकः बन जाएगा। आइए, दो सूत्र हमने पढ़ लिया, एचो यवा यावा और यथा संख्यम अनुदेश समानम। अगला सूत्र इसी में है, इसी अयाज संधि के अंतर्गत अगला सूत्र पढ़ना हमको, वांतो ई प्रत्यय। सूत्र है वांतो ये प्रत्यय। ये प्रत्यय वा अंतो, वांतो ही प्रत्यय, ये य वा माने विकल्प से, वा का अर्थ क्या होगा, विकल्प से होता है या अथवा। तो कहे यका ये प्रत्यय, कहे कि यह से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय हो। यदि यह से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय हो, तो यदि एच है पहले शब्द के अंत में या एच के बाद, सीधे पढ़ लें, एच के बाद यह से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय आए, एच के बाद यह से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय आए, तो एच को अय औ आय आओ आदेश हो जाएगा। यहां सूत्र की वृत्ति में इन्होंने लिखा, यकार आदौ प्रत्यय परे ओद अवतो अव आव एतौ स्तः। यहां इन्होंने वृत्ति में केवल दो, एच में से दो को लिया, मतलब एच को, एच में से दो को इन्होंने लिया। तो इन्होंने कहा यह से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले यदि ओ और अव हो। क्या बताया कि यह से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले यदि ओ और अव हो, ए ओं का ओ और आई औ का औ, आई औच का औ। तो क्या बताए, कहे कि प्रत्यय कैसी हो, या से प्रारंभ होने वाली, या से प्रारंभ होने वाली, या से प्रारंभ होने वाली क्या हो, प्रत्यय हो। और इसके ठीक पहले क्या हो, या तो ओ हो अथवा औ हो। तो इस ओ के स्थान पर अव होगा और इस अव के स्थान पर आव होगा। कब, कहे ओ को अव और अव को आव किस प्रत्यय के आने पर होगा, कहे भैया या से प्रारंभ होने वाली कोई प्रत्यय आएगी तब। या से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय यदि ओ और अव के बाद में आ रहा हो, तो ओ के स्थान पर अव और अव के स्थान पर आव हो जाता है। आइए, इन्होंने यहां उदाहरण दिया गव्यम और नाव्यम। यहां पर इन्होंने उदाहरण दिया क्या, गव्यम और नाव्यम। तो आइए हम गव्यम को देखते हैं। गव्यम, गो धन यम, गोधन यम। अब वांतो ई प्रत्यय, इस सूत्र से बताया गया कि अब गो के ओ के बाद ओ है, इसीलिए
इसीलिए क्या हो जाएगा, गो के ओ को अव हो जाएगा। तो गो के ओ को अव कर दीजिए, ग धन ओ धन यम। अब ये अव हुआ, ग धन अव धन यम। अब ग आ से मिले जाएगा, पूरा गा हो जाएगा, वह आधा होगा। अब यहां संयोगावस्था होगी, गव्यम, ये रूप बनेगा। यहां अजीनम परिण संयोज्यम लग जाएगा। इसी तरह से नवधनयम नाव्यम हो जाएगा। यही लिख लेते हैं, नाव्यम नव धनयम न धन औ धनयम, औ को आव कर दीजिए, मिला दीजिए, नाव्यम। तो वांतो ई प्रत्यय। अब आपसे पूछा जाए कि गव्यम और नाव्यम, गव्यम और नाव्यम में अयादि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वांतो ई प्रत्यय, वांतो ई प्रत्यय से यह संधि कार्य हुआ। यहां ये चो यवा यावा से यह कार्य नहीं हुआ। इसमें भी लग जाएगा यथा संख्यम अनुदेश समानम, क्योंकि वांतो ई प्रत्यय सूत्र में स्थानीय और आदेश दो दो हैं। प्रथम स्थान वाले आदेश को, वाले स्थानीय ओ के स्थान पर प्रथम आदेश औ, और जब दूसरा आएगा, जैसे नव धनयम में औ आया तो दूसरा स्थान हुआ, औ को आव हो गया। तो इसी तरह से यहां गव्यम बना, यहां नाव्यम बना। अब इसी के अंतर्गत एक वार्तिक पढ़ना है। इसी सूत्र के अंतर्गत, इसी सूत्र के बाद या उसी सूत्र में एक वार्तिक पढ़ना है। वो वार्तिक है अध्व परिमाणे च। वार्तिक है अध्व परिमाणे च। वांतो ही प्रत्यय अध्व परिमाणे, अध्व परिमाणे च, ये वार्तिक है। अध्व परिमाणे च। अब अध्व परिमाणे च यह वार्तिक बतलाता है कि यदि मार्ग की अध्व माने मार्ग की दूरी, तो मार्ग की, यदि मार्ग की दूरी अर्थ हो और वह गो शब्द के बाद आया हो, गो शब्द के बाद, यदि गो शब्द के बाद, किस शब्द के बाद? गो शब्द के बाद यदि मार्ग की दूरी वाचक पद आया हुआ हो तो गो के ओ को अव हो जाएगा। यह बताया अध्व परिमाणे ने। अध्व परिमाणे च वार्तिक ने यह बताया कि यदि गो पद के बाद मार्ग की दूरी बतलाने वाला कोई पद आ रहा हो, कोई शब्द आगे जुड़ रहा हो, गो शब्द से ऐसा शब्द कोई जुड़ रहा हो कि जो मार्ग की दूरी बतला रहा हो, तो गो के ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा। अब हम इसका उदाहरण लिखना है, गो धन युति है, गोधन युति। अब ग धन ओ धन युति। अब अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च वार्तिक ने ओ के स्थान पर अव कर दिया। अब ये हो गया ग धन अव धन युति, ये स्थिति बनी। अब ग जो है अजीनम परिण संयोजन से आ से मिलकर के पूरा हो गया, वह
व के बाद चूंकि यह है तो यहाँ बाद वाले से ले लेंगे, संयोगावस्था बनेगी। यहाँ हलोनंतरा संयोग यहाँ लग जा बनेगा। तो मान लीजिए चलिए हलोनंतरा संयोग लगे या ना लगे, लेकिन अब यह हुआ आधा हुआ बचा यहाँ, यह यू से संयोग करेगा तो गव्युति यह रूप बन जाएगा, गव्युति यह रूप बन जाएगा। तो गोधन युति, युति शब्द बाद में है और मार्ग की दूरी बतलाने वाला है, इसलिए गो के ओ के स्थान पर अ हो गया, इसीलिए गो के ओ के स्थान पर क्या हो गया, अ हो गया। और फिर जब इन दोनों का संयोग कराया गया तो गव्युति यह रूप सिद्ध हुआ, वह यहाँ पर आधा हो जाएगा और यह रूप सिद्ध होता है। आज बस यहीं तक पढ़ेंगे हम। और हाँ, सूत्रों की जो वृत्ति नीचे लिखी गई है, आपको व्याकरण की भूमिका पढ़ाते समय बताया गया था कि भट्टोजी दीक्षित का नाम वृत्तिकार है। तो अष्टाध्यायीकार महोदय ने केवल एचो यवा यावह लिखा था, और जो नीचे आपने पढ़ा उसमें एचो यवा यावह में नीचे आपने पढ़ लिया कि एचा क्रमाद आय आओ एते सूरज, यह जो लिखा गया है इसको लिखा किसने, भट्टोजी दीक्षित ने नीचे लिखा है। अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों की वृत्ति भट्टोजी दीक्षित ने लिखा, और कुछ सूत्रों में वार्तिक लिखने का कार्य कात्यायन ने किया, और सभी सूत्रों पर भाष्य लिखने का, विस्तृत टीका लिखने का, उसको और आसान करने का कार्य महर्षि पतंजलि ने किया, जिनका योग शास्त्र पतंजलि योग सूत्र जिनका बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो अब यदि ये ना बताया जाता, ये ना जाना जाता, तो ये इतना था कि जब नीचे वृत्ति लिखी गई थी तो यथा संख्या अनुदेश, जब क्रमाद उसमें लिखा गया था सूत्र में, एचा क्रमाद, एच को क्रम से आय आओ यही लिखा गया है, आय आओ एते सूरज। पुस्तक सामने रखिएगा तो देखिएगा, एचा क्रमाद, एच को क्रम से आय आओ एते सूरज, एच को क्रम से आय आओ स्यु होवे आची, यदि कोई स्वर बाद में हो। तो वृत्ति में तो यही क्लियर हो जा रहा था, यही स्पष्ट हो जा रहा था। तो फिर क्या आवश्यकता थी यथा संख्यम अनुदेश समानाम पढ़ने की? यथा संख्यम अनुदेश समानाम पढ़ने की आवश्यकता इसलिए थी कि ये तो भट्टोजी दीक्षित महाराज ने लिख दिया ना कि ये चाह क्रमाद आय आओ एते है सूरज, ये तो भट्टोजी दीक्षित महोदय ने लिखा। जब नहीं लिखा गया था तो इसके पहले जब हम पढ़ते थे, अच्छा वरदराज महोदय की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि अब क्रम आप देख लीजिए कि 1 3 10 यथा संख्यम अनुदेश समानाम है, तो मतलब ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का 10वां सूत्र है। अष्टाध्याय में पढ़ते तो हम पहले अध्याय में पढ़ते, और यहाँ हम जो है संज्ञा प्रकरण पढ़ने के बाद दूसरे अध्याय दूसरे प्रकरण संधि प्रकरण में पढ़ रहे हैं। तो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य आचार्य वरदराज ने जिन जिन सूत्रों की जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी उन सूत्रों को ला करके स्थापित कर दिया। आचार्य वरदराज का यही सबसे बड़ा महात्म्य है, और इसीलिए संस्कृत व्याकरण में जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित होता है प्रायः भट्टोजी दीक्षित का कारक प्रकरण, सिद्धांत कौमुदी का और लघु सिद्धांत कौमुदी, ये जरूर हर पाठ्यक्रम में रहते हैं, चाहे जहाँ का पाठ्यक्रम, चाहे वह पीजी का हो, चाहे वह यूजी का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे जहाँ का हो, जहाँ भी आप देखेंगे तो ये 2 पुस्तकें जरूर किसी न किसी रूप में आपको पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए या जानने के लिए समझने के लिए इनका प्रयोग जरूर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम अगली कक्षा में गुण संधि को लेकर के आगे आएंगे और अदेंग गुणा से शुरू करेंगे। और ये प्रयास हमारा होगा कि एक वीडियो में यदि 6 7 8 सूत्र हैं तो उनको मान लीजिए 40 से 45 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो हम एक संधि को एक दिन में प्रायः पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उसको फिर दूसरी बार फिर वहाँ से ना उन सूत्रों को लेना पड़े। और हमारा फिर आपसे निवेदन है कि कमेंट्स बॉक्स में जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है आप अवश्य लिखें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।